स्फेरिकल मिरर में हमने जो जो बात किया था, एक बार हल्का सा पूरा बात याद है। हमने कहा था स्फेरिकल सरफेस का यदि हम कन्वेक्स साइड पॉलिश कर दें तो हम लोग किधर से रिफ्लेक्शन कराएंगे, कनकेव साइड। इसको हम कनकेव मिरर बोले थे। इस पोर्शन का जो मिड पॉइंट वहां पर क्या नाम दे दिया गया था हम लोग, पोल। और ये जो कर्वेचर है इसका यदि हम सर्किल पूरा बना दे, स्क्वायर बना दे, उसका सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाला लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या बताया गया था? फिर बोला गया था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से पास करती है, तो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते थे, फोकस। याद है कनकेव के लिए ये कहा गया था, जबकि कन्वेक्स मिरर के लिए क्या बोला गया था, जरा बताओगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के ये हो गया पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा कि स्फीयर बनेगा तो, और इस केस में भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आए बेटा, तो यहां पर नॉर्मल जब भी डाला जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और यहां से भी रिफ्लेक्ट हुआ I इक्वल टू R, तो ये यहां से आता हुआ अपीयर होगा, इसको फोकस कहते हैं। इसलिए फोकस के डेफिनेशन में कहा गया द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर it passes through a point on principal axis or appear to coming out from a point on the principal axis. That particular point on the principal axis called the focus. Principal axis के पैरेलल आने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से किसी एक पॉइंट से पास करेगी या इंटरसेक्ट करेगा, या किसी एक पॉइंट से आता हुआ अपीयर होगा, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। याद है सबको फोकस? तो याद होगा जब हम बात करते हैं कनकेव मिरर तो उसके लिए फोकस भी इधर है और कन्वेक्स के लिए फोकस उधर। इसका रे कन्वर्ज करता है, इसको कन्वर्जिंग मिरर और इसको क्या कहते थे, डायवर्जिंग मिरर। मैंने कल बात किया था कि भाई देखो F इक्वल टू R/2 जो हम लोग कहते हैं, यह किसके लिए सही है, पैरेक्सियल रेस के लिए सही है। अदरवाइज कल फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो हम लोग का F इक्वल टू R माइनस R/2 cos थीटा आया था। इसका मतलब अलग अलग एंगल पर फोकल लेंथ अलग अलग है। हमने कहा था ये जो अलग अलग एंगल पर गिरने पर फोकल लेंथ अलग अलग है, इसीलिए किसी ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनाते हैं तो सब इमेज जो पॉइंट है, एक ही ऑब्जेक्ट से निकलने वाले सभी रेस एक ही पॉइंट पर न मिलकर स्प्रेड कर जाते हैं। अब इस डिफेक्ट ऑफ इमेज को क्या कहते थे, अब्रेशन। इस अब्रेशन को दूर करने, इस अब्रेशन में कौन सा अब्रेशन बोला जाता है, स्फेरिकल अब्रेशन। तो कि इसमें भाई मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या था और सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है, और कहा गया भाई जो ऊपर रे गिरता है ना मिरर के ऊपर वाले पार्ट पर उसको मार्जिनल रेस, और जो एकदम नजदीक गिरता है प्रिंसिपल एक्सिस को उसको पैरेक्सियल रेस। तो मैंने कहा था जो मार्जिनल रेस है और पैरेक्सियल रेस है वो एक ही जगह न मिलके थोड़ा स्प्रेड कर जाते हैं, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का पॉइंट इमेज नहीं बनता, ये स्प्रेड कर जाता, और इसमें जो ऑपरेशन है इसी को ऑपरेशन कहते हैं। क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, स्फेरिकल शेप के कारण ये अब्रेशन आता है, इसका नाम स्फेरिकल अब्रेशन है। सभी स्फेरिकल मिरर में स्फेरिकल अब्रेशन पाया जाता है। इसको दूर करने के लिए अब हम लोग पैराबोलिक मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि पैराबोलिक में जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन होंगे, चाहे वो पैरेक्सियल हो चाहे वो मार्जिनल, सब एक ही पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट होते हैं। इसलिए हम लोग अब स्फेरिकल अब्रेशन को दूर करने के लिए हम लोग पैराबोलिक मिरर यूज करते हैं। ये लास्ट मैंने बोल दिया था। दूसरा बात बोला था कि फोकल लेंथ अलग थीटा पर अलग अलग आ रहा है, लेकिन जो हम लोग के सिलेबस में ज्यादा पढ़ते हैं सब पैरेक्सियल रेस के लिए पढ़ते हैं। यदि हम सब बात पैरेक्सियल रेस के लिए पढ़ रहे हैं तो हम बड़े आराम से F इक्वल टू क्या लगा देंगे बेटा, R/2 लगा देंगे, क्योंकि थीटा टेंड्स टू 0 होगा फॉर पैरेक्सियल रे, या लिखा होगा अपर्चर इज वेरी स्मॉल, इसीलिए वहां पर F इक्वल टू हम क्या यूज करते हैं बेटा, R/2। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे सब पैरेक्सियल रेस के लिए ही पढ़ेंगे, भूल जाइए सब बातें, भूल मत जाइए सब याद। तो हम सब पैरेक्सियल रेस का बात करते हैं और F बराबर R/2 खुलकर यूज हम लोग करेंगे। क्लियर हो गया सब लोग को? हम लोग अब चल रहे हैं मिरर के फॉर्मूला से बात करने। किससे बात करें बेटा, मिरर के फॉर्मूला से बात करने। आइए कैसे बात करेंगे, तो हम लोग चलो एक कम से कम डिराइव कर दें, जरूरत तो नहीं है डिराइवेशन का, कि है जरूरत है, तो एक कम से कम हम डिराइव कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कनकेव मिरर के लिए कर लेते हैं, उसी तरह कन्वेक्स का भी हो जाएगा।
और फिर हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। जल्दी जल्दी डिराइवेशन करते हैं कोई, क्योंकि डिराइवेशन कॉम्पिटिटिव लेवल में तो डिराइवेशन चाहता नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज चाहता है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा एक बार करते रहे ताकि छोटे छोटे पॉइंट दिमाग में दिख जाए सबको कैसे बना। उसके बाद हम खेलना शुरू करेंगे। जल्दी से बात याद है, क्या तुम लोग को याद है ऐसे मिरर है कनकेव मिरर, और ये बेचारा है पोल। मान लो यहां पर कहीं है, अरे भाई हटो भाई, यहां पर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में कहीं फोकस है। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? अब चलो जल्दी से बात करते हैं। यहां पर हम कर दिए कहीं ऑब्जेक्ट रख दो, अच्छी जगह रख दो जहां से हम लोग को बनाने और समझाने में आराम रहे, यही रख दो ऑब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम किसी को? जो रेज मैंने ऐसे एक रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओ। शायद एक बात बताओ, हम लोग 2-3 विशेष टाइप के रेज को समझ लेते हैं। समझ जाओ कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो कहां से जाएगा बेटा? फोकस से। वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है। अरे ये क्या लिखा? फोकस से बेटा, फोकस। ठीक। यदि हम फिर पूछे तुम लोगों से, यदि हम लोग कह दें ऐसे बना है ये, और ये है इसका पोल, और यहाँ ऐसे गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा वो क्या प्रिंसिपल एक्सिस पर नॉर्मली गिर रहा है? अरे सॉरी, मिरर पर नॉर्मली गिर रहा है कि नहीं? तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पूरा स्फीयर का सेंटर है, वो तो रेडियस के अलाउंग गिर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से। तीसरा बात करें कि जो रेज फोकस से जाएगा, कहां से जाएगा बेटा? फोकस से जाएगा, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या इतना याद रहेगा सबको? एक और जान लो कि जो रेज पोल पर गिरेगा, कहां पर गिरेगा? पोल पर गिरेगा। पोल पोल पोल। तो पोल के लिए ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या नॉर्मल का काम करेगा कि? तो सर ये एंगल आई तो ये क्या होगा? आर बनाता हुआ चला जाएगा। कुछ भी आया समझ में? थोड़ा सा डिराइवेशन हम लोग फास्ट कर ले तो बेहतर होगा, है ना? क्योंकि एक बार दिखा देते हैं। इसका मतलब है इन सब रेस का आप पूरा जान लें। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया वो फोकस से जाएगा, जो फोकस से गया वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया वो उसी पाथ वापस आ जाएगा, जो पोल पर गिरा तो जितना प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बना रहा था रेस उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाता वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, I इक्वल टू आर को फॉलो करते हुए। क्या समझ में आ रहा है? नींद आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा है। अब आइए, जो रेज यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा था बेटा, तो अच्छा नहीं बना, चलो बनाइए ना। वो कहां से जाएगा? फोकस से। अच्छा लग रहा है। जो रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया सर उसी रास्ते से वापस हो गया। मान लो कि ये भाई क्या है? ए और बी है ऑब्जेक्ट, तो क्या इसका इमेज रियल बना और किसके बीच बना बेटा? ये है। अभी हम सब रटवाएंगे। ये इमेज क्या बन गया? A1 और B1 उल्टा बना है, छोटा बना है, और रेज यहाँ कट रहा है, एकदम कट रहा है। देखो रिफ्लेक्टेड है, यही दोनों ना, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड है जाकर यहाँ पर क्या कर गया? इंटरसेक्ट भी कर गया। क्या कर गया? रिफ्लेक्टेड है। समझते हो क्या? रिफ्लेक्टेड है, यहाँ आकर क्या कर गया बेटा? इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देख लो कन्वर्जिंग नेचर है। हमने कहा था रिफ्लेक्टेड रे का नेचर यदि कन्वर्जिंग है तो इमेज कैसा बनेगा? रियल। और ये रे कट रहे हैं तो यहाँ रियल इमेज बना। और एक बात तुम लोग ध्यान दे दो, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो, यदि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा तो हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। लिखे लो कहीं भी, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगा और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा, चाहे लेंस चाहे मिरर, कुछ भी ले लो भाई। बस ये होता है कि मिरर में जो रेज रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाती है, क्या होता है मिरर में? रेज रिफ्लेक्ट होकर इधर आती है तो रिफ्लेक्टेड रेज जब भी कटेगा तो इधर कटेगा, तो इसलिए इसमें जो रियल इमेज बनता है वो इधर बनता है। और लेंस में रे रिफ्लेक्ट होकर, लेंस में तुम लोगों को याद भूल जाता है, लेंस में रे रिफ्लेक्ट होकर उस पार चला जाता है भाई।
तो यदि कन्वर्जिंग रेज होगा रिफ्रैक्शन के बाद लेंस में, तो जब भी कटेगा तो किधर कटेगा? उस पार कटेगा। इसलिए जब हम बात करते हैं लेंस में रियल इमेज बनने का तो उस पार, जबकि मिरर में जब रियल इमेज बनने का बात करते हैं तो इधर। क्यों? क्योंकि रेज रिफ्लेक्ट होकर इधर ही आ रहा है। जब इधर आ रहा है तो कटेगा इधर ही कटेगा, और लेंस में रिफ्लेक्ट होकर उधर जा रहा है, उधर जा रहा है तो कटेगा तो उधर कटेगा, तो रियल इमेज इधर बनेगा, इसमें रियल इमेज इधर बनेगा। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस है? रिफ्लेक्शन है तो इधर आ रहा है, रिफ्रैक्शन है तो उस पार जा रहा है। नेचर की रे का रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्जिंग है तो रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि रियल इमेज बनने के लिए कटना चाहिए, और एक्चुअल में कट रहा है तो रियल इमेज बन रहा है, और ये स्क्रीन पर बनाया जा सकता है। इसको देखना होगा तो कटने के बाद आई रखना पड़ेगा, ताकि इंटरसेक्शन के बाद रे उसके आंख पर गिरे तब दिखाई देगा। बताए थे नहीं सब बात? हाँ, तो इतना बात समझ में आ गया है। रियल इमेज बनेगा तो इस साइड बनेगा। किसमें बेटा बात कर रहे हैं हम लोग? मिरर्स में। अच्छा, रियल ऑब्जेक्ट का यदि वर्चुअल इमेज बने, चाहे लेंस हो चाहे मिरर, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होगा। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगा। बस अंतर ये होगा कि इसमें रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज इस साइड बनेगा, जबकि इसमें वर्चुअल इमेज इधर बनेगा, जो हम बाद में दिखाएंगे। एक कुछ आ रहा है समझ में? तो एक बात तो चाहे लेंस चाहे मिरर, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमेशा उल्टा और उल्टा बन रहा है। हाँ यार, देख लोगे ऑब्जेक्ट से छोटा है इमेज का साइज, ये अभी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे। क्या हमारे स्टूडेंट तैयार हैं? आगे हम बढ़ा जाए हम लोग। अब देखो भाई, चलो यहीं से बात कर लिया। एक रे और कम से कम हम लोग डाल दें ताकि समझने में थोड़ा अच्छा लगे। और क्या अच्छा लगे? एक और रे ले लेते हैं। ज्यादातर बुक्स में डिराइव करते समय ये वाला रे एक और ले लेते हैं जो पोल पर गिरा सकते हो क्या? पोल पर तुम लोग नहीं गिरा पाओगे, गिर जाओ पोल। क्या पोल से फिर रिफ्लेक्ट होकर आएगा? रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो यही कटना चाहिए, इसको यही कटवाना भाई, जबरदस्ती है। क्योंकि सभी रेस यदि एक पॉइंट से चले हैं तो इनको रिफ्लेक्ट होकर क्या होना चाहिए? एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, तभी तो पॉइंट इमेज बनेगा। लो भाई, यहाँ सब पॉइंट इमेज जान लोगे। ये एंगल आई होगा तो ये एंगल। चलो हम लोग खेलने शुरू किया जाए। क्या हुआ, कोई दिक्कत है तुमको? क्यों सर पकड़ के बैठे? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जल्दी जल्दी बातें किया जाए। पहला बात, रुको भाई, वो हटाओ, वो अच्छा नहीं लग रहा है। अभी लेंस को देखने का भी मन नहीं कर रहा है ना। लेंस जब पढ़ा जाएगा तब देखने का मन करेगा। रिहर्सल कराते नहीं हम, गौर है तो कराते रहे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग को ट्रायंगल दिखता है क्या? आंख है, एक को हमको ट्रायंगल दिख रहा है, कौन मालूम है? ये वाला और ये वाला। नमो अम्मा कुछ दोगे बेटा? ए क्या नाम है? कहा ए पी बी नहीं बोल सकते। अच्छा, ए बी पी बोल सकते। चलो सब ए बी पी न्यूज याद कर रहे हो। ट्रायंगल ए बी पी देख लो, और एक देख लो ट्रायंगल ए डैश A1 B1 P। ए डैश लिखने में मजा नहीं आता है ना? A1 B1 P। क्या ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम लोगों को? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं बेटा? कैसे पता कि सिमिलर है? अच्छा, समझ आ रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ भाई, आएगा ही आएगा। ये आई आर के, और इसका भी एंगल 90 डिग्री और इसका भी एंगल। अरे दिखो रहा है तुम लोगों को? क्या लग रहा है कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल हो तो साइड का रेशियो सेम होगा? ये कौन है? ए बी, और ये क्या है? A1 B। क्या है A1 B1? तो ये क्या करोगे? ए बी अपान A1 B1 क्या लिखोगे बताओ भाई? ए बी अपान A1 B1। क्या ए बी अपान A1 B1 जो है वो तुम लिख सकते हो कि नहीं? PA अपान PA1। बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। PA अपान PA1, तो यहां लिख देते हैं PA अपान PA1। चेक कर लेना, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा लगे तो लिख लेना। अरे PA है ये और PA1 ये है। अब दूसरा ट्रायंगल देखो भाई, दूसरा देख लो। कौन वाला ट्रायंगल दिखाना चाहते हैं आप बता रहे? ये वाला ABC और A1 B1 C। मतलब हम दिखाना चाहते हैं ट्रायंगल ABC
और ट्रायंगल A1 B1 C। क्या हमारे स्टूडेंट बोल सकते हैं ना, इसमें भी साइड, इसमें भी दिख रहा होगा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्या सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं भाई? तो क्या लिखोगे भाई यहाँ पर AB अपान A1 B1, जानबूझ के ऐसा दिया गया ना ताकि दोनों में एक ही टर्म आए, ताकि बराबर कर दे तो सब रिलेशन निकल आएगा। AB अपान A1 B1 क्या हो जाएगा भाई, इसको ऊपर रखें तो AC अपान A1C, बड़े अच्छे से लिख लो AC अपान A1C। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्या इतना हमारे स्टूडेंटों को समझ में आया? अच्छा आपको लग रहा है क्या सर इधर उधर कचर कचर कराना है? एक बात तुम लोग बताओ हमको, क्या P से A ऑब्जेक्ट की दूरी नहीं दिख रहा है तुम लोग? क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट की दूरी मतलब हम कह सकते हैं PA इक्वल टू, वैसे मेरा मन करता है माइनस यू रख दे, लेकिन चलो यू भी रख के चलेंगे तो आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा, लेकिन ये हम चाहते हैं सब में यूनिफॉर्म हो जाए ना, तो साइन रख देते हैं, साइन सहित रखते हैं। क्या रखते हैं? साइन सहित रखते हैं, या ऐसे ही इस बात तो बिना साइन किए कर देते चले। PA बराबर है क्या एक्चुअल में यू, यू माने ऑब्जेक्ट की दूरी, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑब्जेक्ट तो यहां तक है पूरा, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस u है, और पोल से इमेज की डिस्टेंस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस PA1 जो है वो बेचारा v है। क्या भाई PA और PA1 समझ में आया कि नहीं? यहां से अब बचा कौन भाई? PC दिखाई दे रहा है एक नया टर्म दिख रहा है यहां से PC। क्या PC समझ लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर PC R है, R है। इस केस में ये तुम लोग जगे इंसान हो कि नहीं? हाँ, वैसे नियम से यदि हम चाहते कि सब में सेम फॉर्मूला आ जाए तो वैल्यू जब भी रखना चाहिए साइन के साथ रखो। साइन नहीं रख के हम करेंगे तो फॉर्मूले क्या होंगे, जैसे इसमें इधर इमेज बना तो ठीक है भाई, इधर भी तो इमेज बन सकता है, कभी कर बता भी दे जब ऑब्जेक्ट P के बीच में रखा तब फॉर्मूले में कुछ और टर्म आ जाएगा। हम यदि यूनिफॉर्म चाहते हैं तो हम कहते हैं साइन रख दीजिएगा, रख दीजिए मतलब हम एक साइन कन्वेंशन रखकर चलते हैं। क्या रख के चलते हैं? अब साइन कन्वेंशन रख के चलने फायदा यही है कि यहां रखेंगे और वही वैल्यू उधर भी रखेंगे तो हमारा जो ज्योमेट्रिकल रिलेशन है वो लौट के आ जाएगा। कौन सा रिलेशन आ जाएगा? क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिकल रिलेशन आएगा। बता रहे क्या डायरेक्शन लेते हैं, जो जो डायरेक्शन इंसिडेंट रेज के अलाउ होता है वह सब डिस्टेंस हम पॉजिटिव है, और जो जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, और सभी डिस्टेंस हम कहां से नापेंगे? पोल से नापेंगे। यदि हम पोल से नापे तो P से A माइनस यू लिखना चाहिए, क्योंकि इंसिडेंट रेज इधर जा रहा है और P से A लेंगे तो इधर आएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? होगा कभी बताना। चले P से A1, P से A1 माइनस R, अच्छा लगा? P से C, P से C आ रहा है लेकिन इंसिडेंट रेज इधर जा रहा है और ये डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा इधर है, तो सर माइनस। अरे आया कि नहीं? कुछ बुद्धि में जा रहा है। अब बताओ भाई, लोगों को बराबर कर दो भाई, बराबर कर दो भाई, बराबर कर दो भाई, तो बराबर करो ना, क्योंकि भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। क्या तुम लोग का आंख में दिखाई देता है सब कुछ? क्या ये बराबर हो गया कि नहीं भाई? बराबर हो गया तो भाई तो क्या लिखोगे यहां पर? हमको तो भाई यही लिखना पड़ेगा, PA अपान PA1। क्यों भाई? PA अपान PA1 इक्वल टू AC अपान A1C। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? भगवान आंख दिया है, सचमुच वाला दिया है, सही में? तो बता बेटा A1C का वैल्यू क्या लिख सकते? क्योंकि हम लोग को सब कुछ देखा जाए तो UV और F में देना है।
यूवी और आर में देना है। तो क्या दिमाग में नहीं आता है कि सर पीसी में से क्या घटा दें, PA1, कि भाई पीसी में से PA1 घटा दें तो A1C आ जाएगा कि नहीं? कहां है A1C? यहां ही तो बैठा है। तो ऐसा लिख देते हैं भाई, यहां ऐसे AC कहां है? AC भाई साहब ये AC किसके बराबर है? AC जो है PA माइनस PC। तो यहां लिख दो AC की जगह PA माइनस पता नहीं क्या है बेटा, PC। और A1C की जगह क्या मारा हम लोगों ने? PC माइनस PA1। अब ना बताएंगे कैसे आया? अब जल्दी से बताओ भाई, ये अब लिख दिया मैंने, अब सबका वैल्यू पुट करो, आदत सॉल्व करो, अब समय नहीं है। कर लोगे तुम लोग? चलो दिखाई दिया जाता है। रुको, हाँ इसी में आ जाओ, इसी में दिखाते, जगह है हम लोग के पास भाई। दिखा दिखा के करना पड़ेगा ना, ऑनलाइन नहीं ना है, ऑफलाइन का चीज है ना, सब दिखा दिखा के तो करना पड़ेगा। उधर आ जाओ सर, उधर क्या यहाँ लिखे थे? PA का मतलब यहाँ से यहाँ तक है बेटा। PA बराबर हम लोग क्या लिखे थे? लिखे तो थे -U है, तो PA की जगह सब बैठा दो -U। PA1 की जगह क्या हम लोग लिखेंगे? -V। बैठाते जाओ, हमको क्या बोले। फिर बताओ PA है, PA की जगह फिर क्या लिखेंगे? PA की जगह -U। सर PC क्या लिखेंगे? माइनस माइनस अपन। अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा? PC क्या लिखाएगा? -R। फिर PA1 क्या हो जाएगा? माइनस। किसी का आया? अच्छा, ये माइनस इस माइनस से भी गया, इधर वाले इधर, उधर वाले उधर, कुछ कर ही लो। क्या क्या आ रहा है जरा बताओ भाई? -UR आया, फिर +UV आया, क्या क्या करवा रहे हैं हम सिस्टम। इधर -UV आया, देखो UV लिख रहे हैं हम, क्या आएगा? -UV। आ जाओ भाई, थोड़ा सा छोटा सा आ जाओ भाई, छोटी सी, अरे भाई हटो, अब आ जाओ। -UV और ये क्या हो जाएगा? +VR। इस बेचारे को इधर कर दो ना, तो ये क्या, इधर ले आओ, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा नहीं, इसको हम लेके इधर आ रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा? काका है बेटा, ये UV है, -UV इधर आएगा तो 2UV हो जाएगा कि 2UV। और ये बेचारा उधर फेंको भाई, उधर फेंको, तो भाई VR पहले से बैठा हुआ है और एक और आने वाला है, UR आने वाला है। तुम लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो हम कहेंगे इसको किससे डिवाइड कर दो? UVR से डिवाइड कर दो। किससे? डिवाइडेड बाई व्हाट? UV। बताओ UVR से डिवाइड कर दो, UV कटेगा, यहाँ 2/R आएगा कि नहीं? हाँ कर दो। और क्या जा रहा है? प्लस क्या? अरे 2/R। इधर भी UVR से डिवाइड कर दो, UVR, तो देख लो VR पड़ जाएगा 1/U। इधर भी UVR से डिवाइड कर तो UR कटेगा, नीचे बचेगा 1/V। 2/R को पहचानते होगे? कौन है? R/2 F होता है, 2/R 1/F, R/2 ना होता है, F बराबर R/2 भाई, तो 2/R लिख दिया 1/F। तुम लोग के कहने पर क्या फॉर्मूला आ गया भाई? 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इसी तरह सब कर सकते हैं, इसमें बस बोल दिया, इसलिए मैंने साइन रख दिया। जो साइन रखे हैं ना वही कन्वेंशन रखेंगे, हर जगह रिजल्ट सही रखें। इसी में एक और मजेदार टर्म था जो हम दिखा देना चाहते हैं। हमारे स्टूडेंट सब सो गए। इक्वेशन नंबर 1 बहुत नाम दिया हुआ, AB है क्या? ऑब्जेक्ट की दूरी है, ऑब्जेक्ट का लेंथ है, या हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा नॉर्मल है। और A1 B1 क्या है? इमेज है, लेकिन दोनों उल्टा है, एक ऊपर है तो एक बेचारा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम साइन सही रख रहे हैं, तो AB को यदि हम O लिखते हैं तो A1 B1 को -I लिखना बनता है। O हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्ट के लेंथ को भाई, और A1 B1 हम लिख रहे हैं इमेज के लेंथ को। जगह निशान हो तो समझ में आ रहा होगा, तो साइन के साथ O भाई -I लिखा।
इक्वल टू क्या PA अपान PA1, PA अपान PA1। तो भाई यहां पर PA कौन है? ये भाई साहब है जिसको आप कहते हो माइनस U है, और नीचे जो PA1 है वो शायद माइनस भी, शायद नहीं कंफर्म है माइनस। सर यहां I बाई O ये पलट दे तो लिखेंगे माइनस V बाई U। इसको कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर लैटरल मैग्निफिकेशन, लीनियर लैटरल मैग्निफिकेशन। जनरली इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन ही बोल देते हैं कब द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल रखा जाए तब। यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल रखा है तो लीनियर मैग्निफिकेशन I बाई O इक्वल टू माइनस V बाई U, एक ही में सब डिराइव हो गया भाई। इसका मतलब मिरर के लिए मेरे पास कौन कौन से फॉर्मूले आए हैं? आप सीधा सीधा करते हैं। पहला फॉर्मूला है 1 अपान F इक्वल टू 1 अपान V प्लस, दूसरा है M इक्वल टू I बाई O इक्वल टू माइनस V बाई U। पहले दोनों फॉर्मूले रट गए सब लोगों को। फॉर्मूले के यूज करने से पहले हम यह भी रटवाना चाहते हैं कहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाए और कहां पर इमेज बनता है, किसमें? कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स में। उसके बाद फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन खेला जाएगा। देखो अभी अभी तुम लोगों ने एक बात देखा, हमको इसको रटवाना है ना, कहां कहां ऑब्जेक्ट रखते हैं, कहां कहां इमेज, इसको रटवाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान देना, ये कौन है? मिरर है। याद करने के लिए हम ऐसे करते हैं भाई, ये पोल है, यहां पर फोकस भाई साहब है, यहां पर C है, इधर इन्फिनाइट है। देखो कितना अच्छा अध्यात्म का मिक्सचर है ये इमेज बनना। अध्यात्म जानते हो ना, फिलॉसफी नहीं जानते? अरे एक बात बोलते हैं भाई, अनंत का दर्शन करना है तो अपने आप को कहां फोकस करो? अपने अंदर फोकस करो। अनंत समझते हो किसको कहते हैं? जिसका अंत नहीं हो। कौन है? हाँ, जिसको हम भगवान कहते हैं। तो यदि भाई आपको अनंत का दर्शन करना है तो कहां फोकस करो? अपने अंदर। तो समझो भाई अनंत का इमेज कहां बनेगा? फोकस करो। और यदि अपने अंदर फोकस करोगे तो तुम्हें कहां दर्शन हो जाएगा? अनंत का हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखोगे तो इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट। बड़ा इमेज बनता, इनफाइनाइट बड़ा। ना समझा? देखो फिलॉसफी नहीं बनाते, उधर मत जाइए, उधर बहुत लंबे चल जाएंगे। आइए अब टॉपिक पर। तो क्या बताए थे भाई? अब समझ में आ गया ना? तो हमारा तो सीधा बात है कि भाई कहां खोजो? अंदर। एक वो है ना तो वहां किसका। और ये भी बता दे, आप लोग जो खोजते हो पढ़ने लिखने में, केवल तुम अपने आप को अंदर फोकस करो। हम बार बार कहते हैं केवल तुम फोकस करो खुद को। जब तुम्हारा कंसंट्रेशन बिगड़े, शांति से बैठ जाओ और तुम लोग क्या करो, जिस चीज में तुम्हारी श्रद्धा है बस उसको सोचो और उसको इमेजिन करो, उसका पिक्चर पूरा आ जाए तुम्हारे। उसी को देखो, ऐसा देखो ना, आंख बंद करके पिक्चर आता है कि नहीं? वो कंसंट्रेशन का निशान है। जिस चीज को देखना चाहते हो बस उसी चीज को देखो उस समय। अरे ऐसा तुम 5 मिनट करना बहुत मुश्किल बात है। 2 मिनट पहले करके देखो, 2 मिनट भी मुश्किल है। और जितना तुम ये बढ़ाते जाओगे तुम्हारा कंसंट्रेशन बेहतर होते जाएगा। बस तुम बैठ जाओ। समझ में आ रहा है? हम करते हैं भाई। और किसको करते जा पता भी है किसको? और वो जो तस्वीर है वो जब मेरा जन्म हुआ था तब आया था, वो भी असम में। और फिर वहां से ही हम लेके यहाँ आ गए और अभी तक मेरे साथ साथ हॉस्टल में गए तो भी था वो। और उसके बाद जहां जा गए सब जगह घुमा। अब अपने कमरे तो सीधा बात, जिस चीज पर आपको रहता है ना विश्वास, आप बैठ जाओ चुपचाप। ताकत होती है ये हम बता दे रहे हैं, कभी होगा तो बता देंगे। और आप कहीं बैठेंगे और बैठ के एकदम बस जो इतना कीजिए कि उसी चीज का ध्यान कीजिए, वो दिखेगा तस्वीर आपको। लेकिन उसको आप लोग करो ना बहुत फायदा होगा। जिस चीज पर आपको विश्वास है, जिस पर हम जरूरी नहीं कि कोई पर है, उसी को आप एक बार देखिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। जितना फोकस बढ़ेगा उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है। हमने कहा था आप लोग अपने आप को क्या करो, चारों तरफ से काटो, बस अपनी तरफ फोकस करो। जिस दिन अपने अंदर को फोकस करना सीख लिए तुम जीतना शुरू कर दोगे। ठीक है ना? तो कंसंट्रेशन बढ़ाओ। सब चीज जीतने के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाना जरूरी है। और जो चीज करना चाहते हो पूरा लग के करो। अब मतलब तुम लोग के लिए भी वही बात, यदि इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा? मतलब अनंत के भगवान का इमेज कहां है?
तुम्हारे अंदर फोकस, और अंदर फोकस कर पाए तो अपने आप अनंत का दर्शन हो जाए। अब पढ़ाई पर आ जाए तो समझ में आया। तो इन्फिनिटी का इमेज कहां बनता है बेटा? फोकस पर, और फोकस का इमेज इन्फिनिटी पर। इतना तो क्लियर हो गया। ऑटोमेटिक है, फोकस छोटा सा होता है तो छोटे से किसका दर्शन हो जाता है? इनफाइनाइट। तो इमेज कहां बनता है? बहुत बड़ा बनता है। और बहुत बड़ा इमेज है वो कहां इमेज बना रहा है? फोकस पर, बहुत छोटा। तो जो भी चीज अनंत पर होगा तो बड़ा होगा ही। इसीलिए हम कहते हैं जब देखो उधर से ऑब्जेक्ट चलेगा ना, हम लोग का ऑब्जेक्ट कहां था? इमेज फोकस पर था। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, इमेज फोकस पर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सी की तरफ आएगा वैसे वैसे इमेज यफ से किधर जाएगा? सी की तरफ। जब ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? इंफिनिटी से सी के बीच में आ जाएगा। तो अभी अभी बनाए भी थे तो इसका इमेज तुम देखोगे यफ से सी के बीच अभी बनाए थे। समझ आया? और चूंकि इधर इमेज बन रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। सब चीज याद करना है। थोड़ा फिलॉसफी चले गए भाई, थोड़ा बह रहे थे लेकिन अपने आप को फिर कंट्रोल करके इधर ले आए। चला जाए तो अनंत का इमेज कहां बनता है? फोकस पर। यदि अनंत और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा? एफ और सी के बीच। कुछ आ रहा है समझ में? मैंने क्या कहा? ऑब्जेक्ट इनफिनिटी से सी चलेगा, इमेज एफ से सी। रियल ऑब्जेक्ट का इधर बनेगा तो रियल इमेज बनेगा, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा तो हमेशा क्या होगा बेटा? इन्वर्टेड बनेगा। अच्छा साइज कैसे पहचान रहे हो? देखो पोल से जो दूर होगा वो बड़ा होगा। कौन दूर है यहाँ पोल से? ऑब्जेक्ट। अब पोल से नजदीक कौन है? इमेज। तो बड़ा कौन हो जाएगा भाई? ऑब्जेक्ट बड़ा और इमेज छोटा। तो यहाँ इमेज छोटा होगा, डिमिनिश हो जाएगा। क्लियर? बोलो। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट इधर आते जा रहा है वैसे वैसे इमेज भाई साहब इधर आते जा रहे हैं। ये आ रहा है ना बेटा? वैसे से वास्तव में इमेज का भी साइज धीरे धीरे बढ़ा। तो फोकस में एकदम छोटा सा था, जीरो सा, हाँ जीरो ही टेन था। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इधर, ये जैसे इनफिनिटी से इधर आ रहा है इमेज एफ से। लेकिन एक बात बताएं, यहाँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा और इमेज की वेलोसिटी बहुत कम है। क्योंकि ऑब्जेक्ट जितने देर से इनफिनिटी से सी पहुंच रहा है उतने देर में इमेज केवल एफ से सी चला। यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल, कई चीज एक साथ बता रहे हैं, यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी इमेज की वेलोसिटी से। कब? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में है तो ऑब्जेक्ट चलेगा ज्यादा लेकिन इमेज का डिस्प्लेसमेंट होगा कम। क्यों? समझ में आ रहा है? इंफिनिटी से सी तक जाने में ये एफ से सी में है। इसलिए जब कहीं कहते कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चल रहा है और ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो इमेज की वेलोसिटी से ज्यादा, दिमाग क्लिक करे, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा, मतलब ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी और सी के बीच में, और इमेज एफ और सी के बीच में। अब जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो इमेज भी सी पर ही बनने वाला है। बनाकर देख भी सकते हैं, 12th वाले देख लेंगे एक बार बनाकर कि बना दें हम। इतना बनाए कि आप लोग इतना काम कर सकते हैं ना भाई। कंप्यूटर को याद करवा देना, सब खोल के पिला देना है तो याद हो जाएगा थोड़ी देर में। सी पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा? सी पर। और इधर बन रहा है तो रियल में बनेगा, रिफ्लेक्टेड बना रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ सी पर बनेगा। सी पर ऑब्जेक्ट भी है, सी पर इमेज भी है, दूरी भी बराबर है ऑब्जेक्ट इमेज का। इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज भी बराबर। कहते ना इधर है यदि ऑब्जेक्ट मतलब इनफिनिटी और सी के बीच में तो ऑब्जेक्ट बड़ा और इमेज छोटा। रखने का तरीका जो पोल से दूर वो बड़ा है और जो पोल से नजदीक वो, मतलब सी पर आ गए तो जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज। कभी बोला कि हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वहीं इमेज से कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब वो कहां पर है? सेंटर ऑफ। साइज भी इक्वल होगा, रियल तो बन ही रहा है, साथ में इन्वर्टेड होगा। अब आइए जगह पर, यदि ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में गया, कहां गया बेचारा ऑब्जेक्ट? सी और एफ के बीच हो गए। सी आ गया। सब ऑब्जेक्ट सी और एफ इमेज बनाना चाहता, बना के देख लो, तुम लोग को भी खुशी मिल जाएगा। लो ऑब्जेक्ट है, रेज है, पैरेलल जाएगा तो कहां से जाएगा? फोकस से। चल फोकस से जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या भाई इमेज यहाँ लो भाई बना जाओ। यहाँ लेंथ किसका बड़ा हो गया? इमेज का। तो यहाँ सीधे सीधे बोलते हैं ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज क्या बनेगा? सी और। तो अब तो पूरा चीज समझ में आता है। ऑब्जेक्ट सी और से एफ की तरफ जाएगा तो इमेज सी से किधर जाएगा? इनफिनिटी। अच्छा इस समय भी क्या होगा? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है तो उल्टा बन रहा है।
हाँ, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो इमेज कहाँ बनेगा? सी और इनफिनिट के बीच में, और इन्वर्टेड है ही है। साइज किसका बड़ा होगा? इस बार कौन बड़ा है? इस बार इमेज का साइज बड़ा। क्यों बड़ा भाई? पोल से दूर है इमेज, जो दूर हो इमेज बड़ा, ऑब्जेक्ट छोटा है इसमें। क्यों भाई? हाँ, अब ये बताओ इस केस में जब तक बेचारा ऑब्जेक्ट सी से एफ जा रहा है, इमेज सी से इनफिनिट भाग रहा है। यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग चले तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग। क्या इस बार इमेज की वेलोसिटी ज्यादा होगा कि नहीं ऑब्जेक्ट से? मतलब जब इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ज्यादा हो तो समझ जाओ ऑब्जेक्ट हमारा, कौन? ऑब्जेक्ट हमारा कहां से कहां रन कर रहा है? सी से एफ के बीच। और कहीं पे कह दे सर ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी बराबर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। आया कि नहीं? नहीं आया बेटा? सही में आया? चलो आ जाओ, याद कर जाना है। कनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बना रहा है? रियल बना। लेकिन कब तक रियल बनाएगा? जब तक ऑब्जेक्ट फोकस से इंफिनिटी के बीच में। यदि हम यहां समय दे रहे हैं, इसका मतलब यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। आज रटा ही के जाएंगे, है ना? तब न्यूमेरिकल कल से खेलेंगे नेक्स्ट। तो ऑब्जेक्ट अब क्या क्या चीज बताओ जल्दी, सब याद हुआ कि नहीं आता? क्या हुआ? पहला बात, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सी के बीच है तो इमेज कहां बनेगा? एफ और सी के बीच बनेगा। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। साइज किसका बड़ा होगा? ऑब्जेक्ट का, इमेज का छोटा, क्योंकि पोल के पास बना। कब? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के, ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो इमेज कहां बनेगा? सी पर बन रहा है, इधर बन रहा है सर। इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा? इन्वर्टेड होगा। साइज किसका ज्यादा होगा? सेम हो जाएगा। क्लियर है सब लोग को? ऑब्जेक्ट यदि सी और एफ के बीच में आ गया तो इमेज कहां बनेगा? इन्वर्टेड या इरेक्ट? क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है इधर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एफ से इंफिनिटी के बीच में रखोगे तो रियल ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? रियल इमेज। जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच है तो इमेज सी और इनफिनिट के बीच में किसका साइज बड़ा होगा? इमेज का साइज बड़ा। इमेज पोल से ज्यादा दूरी पर है। क्या सब रटाया कि नहीं? यहां अरे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड चल रहा है और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ इमेज से। बताओ ऑब्जेक्ट कहां पर है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और अधिकतर वेलोसिटी ऑफ इमेज ज्यादा है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कम, तो मतलब सी और एफ। क्योंकि ऑब्जेक्ट जब तक सी से एफ जा रहा है, इमेज भाई साहब सी से काका पढ़ाती रहती है ना बेटा। सब याद हो गया कि नहीं? यहां तक फिर आ जाओ। अब ऑब्जेक्ट को एक स्पेशल केस है भाई, एक स्पेशल केस है भाई। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखा जाए, कॉन्केव मिरर के केस में, ऑब्जेक्ट इन प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। अरे हमारे स्टूडेंट तैयार हैं कि नहीं भाई? सबसे आसान, सबसे आसान, बहुत मजेदार है। देखिए इसमें सब कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, पूरा अध्यात्म समझ लेते हैं क्या है ना? लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो जाए, सब फिजिक्स के भक्त हो जाए, है ना? बहुत सी चीजें हैं हम दिखा सकते हैं। नेचर का लॉ है फिजिक्स। फिजिक्स से क्या सिखाता है? नेचर का लॉ माने क्या? ये भगवान का नियम है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। असली लॉ तो यही है सर। कैसे चलते भाई, हम चलते कैसे, हम गिरते कैसे, हवा चलता कहां से कैसे, कहां इधर से इधर चलता, कहां ऐसे नहीं चलता, कैसे बाल सिंह, यही समझना। हम नेचर का लॉ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं नेचर का लॉ, और उसी के आधार पर पूरा आविष्कार खोज होता जाता है, उसी के आधार का यूज करते हैं फिजिक्स वाले। अब पढ़ाई पर आ जाए, चले भाई, फिजिक्स का ही देन है। वो तो चलो अभी के लिए बात करें। हम लोग जो कहते हैं भाई साल से अब इंडियन से चंद्रयान पहुंच 3 में पहुंचे, चंद्रमा पहुंचे, ये सब क्या है? जिससे वाले ना खोज खोज के पहुंचे, मेहनत किए बेचारे, है ना? कि नहीं पूछे? आ जाए आ जाए। अभी मत कहना सर 12 में फिजिक्स का है, बिना उसके ला है, वो तो हर जगह विद्यमान है भाई, ठीक है ना? कैसे विद्यमान है भाई? ये हर चल ही कैसे रहा है, प्रेशर का खेल है, खत्म कर दो प्रेशर का खेल है, खत्म। तो फिजिक्स से तो ला है,
हड्डी चला नहीं कि चलो भाई टॉर्क लगना शुरू हुआ, नहीं है, लेवर सब बनने लगते हैं। फर्स्ट काइंड लेवर, सेकेंड, ऐसा फिजिक्स से तो है, उसका पार्ट नहीं है। तो सब जहां तुम्हारा फंक्शन हो रहा है, ला यूज हो रहा है, वहां फिजिक्स है। अरे बच्ची उड़ कैसे रही है, बाइसिक फोर्स, बनावट, क्या पंख का बनावट, और उसी आधार पे बन गया एरोप्लेन। बता तो रहे, नेचर को पढ़ पढ़ के फिजिक्स बना। इधर उधर जाने की, बारीक से नेचर को पढ़ो, एक एक चीज खुद खोजने लगो। वही करे, बारीक पढ़ना शुरू करो भाई ना। क्या इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का लाइन पढ़ना इंपॉर्टेंट। लाइन पढ़ के देखो कौन सा क्वेश्चन आ रहा, कैसे नहीं होगा, पढ़ाई पढ़ाओ। अब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है जगह इंसानों, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वह रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा, वह रिफ्लेक्शन के बाद वह रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा बेटा, फोकस से जाएगा। अच्छा, जो रेज पोल से जा रहा है, यहाँ कुछ बना दो, सीबी बना दो बेटा, सब दूरी और ज्यादा दूरी कर दो। यहाँ जो रेज पोल पर गिराओगे, सर जितना एंगल बनाए हो उतना ही एंगल भाई रुक जाओ, तुम परेशान करोगे, बाद में इरेक्ट कर लेना। ऐसे जाएगा, थोड़ा सा हिला दिया ये भाई, हमारा गलती नहीं चल, आज हो गया। अब एग्जैक्ट नाप के लिए बनाएंगे, नापने का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उतना यूज कौन करेगा, समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये बताओ सब लोग, क्या ये रेज इधर कहीं मिलेगा, कहे थे ना रिफ्लेक्टेड रे यदि डाइवर्ज हो जाए, रिफ्लेक्टेड रे यदि, तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, क्योंकि अब तो ये कटेगा नहीं। लेकिन अपने आंख की खासियत जानते हो ना, क्या जानते हो, इसको देखोगे तो तुम्हें इमेज दिखाई, क्यों दिखाई देगा, क्योंकि आंख वहां इमेज है ना, इधर तो रे भी नहीं गया, कुछ हो भी नहीं किया, इधर तुम्हारे आंख का कमाल है कि वहां दिखाई दे रहा, और तुम कहते हो हमारा आंख सही है, हम सही देखते हैं, जबरदस्ती का सब अहंकार पाले बैठे हो भाई। अरे नहीं, हमने आप लोगों को बोला था फ्रिक्शन में भी पढ़ाते वक्त, कहते हम चल रहे, हम कहाँ चल रहे हैं भाई, वो भी तुम दबाव दे रहे हो, जो अर्थ का फोर्स मिल रहा है, चलना है तो विदाउट फ्रिक्शन चल के दिखाओ सर्विस पर। कुछ करते नहीं, अहंकार पाल के रखे हैं, तो ज्यादा साधु संत के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारे अंदर सब छिपा हुआ है, थोड़ा अंदर जाओ, अपना देखो, सब कुछ निकल के आ जाएगा, तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाए। बोल भी नहीं सकते हम, बोल भी नेचर के कारण है, क्यों भाई, बोल कैसे ना, वीडियो बना दो, बोल के दिखा, चिल्ला चिल्ला दिखा, तो क्या है ये वेब जो पढ़ोगे की तरह, उसके लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, मीडियम चाहिए भाई, है ना। तो यहाँ भी हम कुछ नहीं करते, हम लोग क्या करते भाई, सब डिपेंडेंट है, भरे अहंकार खूब है हम लोग को, सब हम लोग करते हैं कि नहीं। अब आइए पढ़ाई, इस साथ साथ थ्योरी भी पढ़ना है। अब ये क्या हो रहा है बेटा, डाइवर्ज हो रहा है। अब इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तो कहां दिखाई देगा बेटा, इसको पीछे बढ़ाओ तो दिखाई कहीं यहां देगा, क्योंकि हमारे आंख का खासियत जो रे बेटा थोड़ा लहरा गया है ना, यहीं से इसको सीधा आना चाहिए था, ये सीधा लेके जाना भाई, तो लहर खा गया है ना। तो सुनो अब बात, ये जो रे आ रहा है आप पर गिर रहा है, वो सीधा बढ़ाओ, जहां गिरेगा वहीं पर इमेज क्या है, हमें दिखेगा, बनेगा नहीं, इसको स्क्रीन पर नहीं पा सकते। और ये दिख रहा है बेटा, कुछ बड़ा ही बड़ा बन गया है, और ये कैसा इमेज है, क्या इसको रियल इमेज कहेंगे, क्योंकि यहाँ तो रे क्या कर गया, डाइवर्ज, ये तो अपीयर हो रहा है, ये बनता जब खोलेगा मिरर के पीछे कहां है, लेकिन दिखेगा कि मिरर के पीछे बन रहा है और बड़ा बन रहा है बेटा। तो क्या हो गया, अब बड़ा बनने का मतलब इसकी दूरी भी ज्यादा है, देख रहे हो दूरी भी ज्यादा। अब बताओ जल्दी से, जो एक केस है जब कनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, ये भी लिखना, वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ये वर्चुअली बनाएगा तो कैसा बनाएगा, मैग्नीफाइड बनाएगा। इसका मतलब कनकेव मिरर की एक जबरदस्त प्रॉपर्टी, ये रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनाता है और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बनाता है। यदि ऑब्जेक्ट एक्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है, यदि रियल ऑब्जेक्ट
फोकस और इंफिनिटी के बीच में रखोगे तो ये रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगा, और रियल ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो ये रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। किसी क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड इट फॉर्म वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज, तो वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाने वाला केवल 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 कनकेव मिरर है। मिरर के केस में 3 मिरर है, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन। याद होगा मैंने बताया प्लेन मिरर से रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज ही हमेशा बनाता है, लेकिन इक्वल साइज का बनाता है। प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, लेकिन वो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है और इक्वल साइज का बनाता है। लेकिन कनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का जब वर्चुअल इमेज बना रहा है तो वह मैग्नीफाई हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो कनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाता है बेटा? वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट का। और ये रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बनाता है। सर रियल इमेज में तीनों तरह का बनाता है। रियल ऑब्जेक्ट का रियल डिमिनिश भी बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल मैग्नीफाइड भी बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इक्वल साइज भी बनाता है। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, उस हिसाब से इमेज बनता है। सेंटर ऑफ द पिक्चर पर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा और इक्वल साइज का बनाएगा। ऑब्जेक्ट यहां पर सी के बीच रखोगे तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनेगा, लेकिन मैग्नीफाइड बनेगा, इन्वर्टेड तो होगा। देख रहे हो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज डायरेक्ट आ रहा है, और प्रॉपर्टी बड़ा सिमिलर है सर। याद अपने आप हो सकता है। क्या आया कि नहीं सबको? आया कि नहीं सबको? क्या क्या याद हुआ? कुछ समझ में आया है? कौन सा ऐसा मिरर है जो रियल ऑब्जेक्ट का रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बना सकता है? और कनकेव मिरर जो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है। अभी दिखाते हैं। कन्वेक्स मिरर भी रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी कहीं लिख रहा है तो समझ जाओ वहां कनकेव मिरर है। मत तो मिरर का नाम लिख दो स्फेरिकल मिरर है और वो ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट रखा तो रियल ऑब्जेक्ट होगा भाई। ऑब्जेक्ट रखा गया, उसका रियल इमेज बना रहा है, तुरंत समझ जाओ रियल इमेज बनाना सर वहां स्फेरिकल मिरर जो है वो कनकेव होगा, तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाने वाला केवल कनकेव मिरर। और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज तो बनाता है, लेकिन वर्चुअल मैग्नीफाइड, और वो केवल एक केस में जो ऑब्जेक्ट पोल और कनकेव मिरर फॉर्म virtual magnified image of a real object only in one case when object placed between pole and focus। लिखा कि नहीं सबने? रटाया कि नहीं सब बात? प्रॉपर्टी करके देगा तो सब उल्टा पूछेंगे भी बुद्धि हरा होगा। आज पहले सीधा हम पढ़ा देते हैं सब, कल आते उल्टा पूछेंगे सब। याद है वो सीधा जब पढ़ते हैं ना सब समझ में आता है। उल्टा से पूछना, घुमा कर जब पूछा था ये कहां बनेगा, ये कौन होगा, तभी होगा जब तुम नाच के पढ़े होगे। और ये नाच के मतलब आगे पीछे पूरा जम के पढ़े हो, ठीक है? नाच के मतलब नाच के नहीं पढ़े, मतलब जम के उसको पढ़े हो। अब आ जा जगह पर भाई। ऑप्टिक्स है कि जैसे जैसे आगे जाएगा इसका रंग बदलता जाएगा, मजा खूब आएगा आगे। अभी तो हम मेन फेज पर भी नहीं आए, अभी तो सब बचा इसने सब अभी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, अभी इसमें भी बहुत है ना, इसमें भी बहुत है, बेसिक क्वेश्चन में बहुत है। आया चला जाएगा भाई, अभी तो धीरे धीरे शुरू हो रहा है। चलें, इसीलिए सोचे थे कि इसको लास्ट में ले जाएंगे बेटा। चलो ये पोल है भाई, और ये बना ही डालो आज। नहीं, मैं कन्वेक्स मिरर में जा रहा था, सॉरी, हटाओ इसको। कन्वेक्स मिरर बोलो भाई, कन्वेक्स मिरर मतलब कन्वेक्स मिरर नहीं है, वो क्या बोलेगा? ये पोल है, इसका फोकस इधर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। याद चले हम लोग। ऑब्जेक्ट भाई साहब, अभी सब हम रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बात ही नहीं हुआ। यहां से यदि रेस चले बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्ट होगा, लगेगा कि कहां से आ रहा है, लगेगा कि फोकस से आ रहा है। और सर जो रेस पोल पर गिरेगा वह लगेगा पोल से, रिफ्लेक्टर जगह ही पटवार, और ये कहीं ना कहीं यहां काट देगा। अरे सर ये तो रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बना रहा है? वर्चुअल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्ज क्या, महा डाइवर्ज है।
दिखाई दे रहा है कि वहां डाइवर्ज, इतना डाइवर्ज किया कि इमेज इसका वर्चुअल बना और पी और एफ के बीच ही बनता है। ध्यान देना इस केस का खेल। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी इमेज फोकस अभी भी मान लेंगे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से पी की तरफ चलेगा, इमेज एफ से पी चलेगा। ऑब्जेक्ट पी पर आ जाएगा, इमेज ही पी पर, मतलब ऑब्जेक्ट। और ये हर केस में इधर इमेज बन रहा है बेटा, इधर तो वर्चुअली बनेगा लेकिन दिखेगा लेकिन स्क्रीन पर नहीं बनेगा। ये आ रहा है कि नहीं समझ? इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से पी की तरफ चलेंगे और इमेज बेचारा फोकस से पी की तरफ चलेगा। ऑब्जेक्ट किधर से किधर चलेगा जल्दी बताओ भाई? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से पोल की तरफ और इमेज किधर से किधर से चलेगा? पोल से फोकस। क्या इस केस में हमेशा इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से कम होगा कि नहीं? तो जितने देर में ऑब्जेक्ट इंफिनिट से पोल आता है उतने देर में इमेज केवल फोकस से पोल जाता है। इस केस में हमेशा रियल ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग चल रहा है तो इमेज की वेलोसिटी हमेशा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से कम होगा। कन्वेक्स मिरर हमेशा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल डिमिनिश इरेक्ट इमेज बनाएगा जो पी और एफ के बीच होगा हमेशा। भले इधर से इधर आ रहा है लेकिन ये एफ से पी के बीच में है। और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज है, चाहे वो कोई मिरर लेंस हो, तो पहले ही बता दिए रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगा और रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। कुछ भी आया? इसका मतलब कन्वेक्स मिरर क्या बनाता है भाई? कन्वेक्स मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल डिमिनिश इरेक्ट इमेज पोल और फोकस के बीच में। एक मजेदार पॉइंट इसमें से निकल के आया, उल्टा भी चलते चलो। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाने वाला तीनों मिरर, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाने की कैपेबिलिटी तीनों मिरर में है। बस अंतर यह है कि प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है लेकिन इक्वल साइज का। इरेक्ट तो होबे करेगा रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज। कॉन्केव मिरर एक केस में रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है जबकि ऑब्जेक्ट पोलर, और वो कैसा बनाएगा? मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। और कन्वेक्स मिरर भी अपनी प्रॉपर्टी रख रहा है कि ये रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है लेकिन डिमिनिश बनाता है। अब जैसा इमेज चाहिए वैसा मिरर लीजिए। आपको चाहिए भाई, हमको वर्चुअल इमेज चाहिए, मैग्नीफाइड चाहिए, तो एक ही मिरर है, कॉन्केव मिरर और ऑब्जेक्ट को पोलर फोकस के बीच। आपको चाहिए रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बने, इक्वल साइज का बने, सर मेरे पास एक ही मिरर है, प्लेन मिरर है। आपको चाहिए रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बने लेकिन डिमिनिश बने, छोटा बने, एक ही मिरर कर सकता है, कन्वेक्स मिरर। और रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज केवल एक ही मिरर में दम है बनाने का, और वो कौन है? कॉन्केव। और वो तीनों काम अकेले कर देता है। रियल का रियल डिमिनिश भी बना देता है, रियल का रियल मैग्नीफाइड भी बना देता है, रियल का रियल इक्वल साइज का भी बना देता है। तो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज यदि बन रहा है तो केवल एक ही मिरर होगा, कॉन्केव मिरर। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है, सब तीनों पॉसिबल है। अब साइड बताइए मैग्नीफाइड, डिमिनिश या इक्वल। यदि मैग्नीफाइड बना रहा है तो सर कॉन्केव मिरर वहां रखा है, और किसके बीच में? पोल और फोकस। अच्छा याद हो जाएगा कि नहीं? मैंने क्यों के बताया, समझ में आ रहा होगा, पूरा एनालाइज कर दिया, गिरा दिया पूरा, ताकि सब चीज रटा जाए यहीं पर। कब क्या हो रहा है, अब बुक पढ़ने से ज्यादा लिख जाओगे खुद किताब को। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बताओ क्लियर याद हो गया कि नहीं सब लोग यहां तक? यदि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में तो इमेज कहां बनेगा? नहीं आ जाए इसमें नहीं, अगले बात कर। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, पूरा रटा गया ना सब लोग का? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाने वाला कौन सा मिरर है? केवल कॉन्केव। रियल ऑब्जेक्ट का और रियल मैग्नीफाइड इमेज बनाना है, कॉन्केव है। अब क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच रखिए कॉन्केव मिरर में। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगा, मैग्नीफाइड बनाएगा। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज इक्वल साइज बनाना चाहते हैं, कॉन्केव मिरर लीजिए और ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर रखिए।
रियल ऑब्जेक्ट का रियल डिमनिश इमेज बनाना चाहते हैं, कनकेव मिरर लीजिए और ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच में। सर रियल ऑब्जेक्ट का हम वर्चुअल डिमनिश इमेज बनाना चाहते हैं, कन्वेक्स में रखिए, ऑब्जेक्ट का ही नहीं रखिए, डिमनिश से बनेगा। जितना ज्यादा डिमनिश चाहते हो उतना तुम इन्फिनाइट की तरफ चलो। ऑब्जेक्ट को जितना दूर रखोगे पोल से उतना छोटा इमेज, जैसे से इधर आते हैं बल्कि इमेज का साइड बढ़ता जाता है। हाँ है ना, कुछ बुद्धि में जा रहा है। यदि तुम चाहते हो कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बन जाए, कौन से मिरर का इस्तेमाल करोगे? कनकेव मिरर का। ऑब्जेक्ट कहां होगे? पोल और तुम चाहते हो कि रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इक्वल साइज का इमेज बनाए, कौन ले लो? सब याद हो गया कि नहीं भाई? सब रटा क्या कि नहीं? रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हमेशा क्या बनेगा? इनवर्टेड। और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज क्या बनेगा? हमेशा इरेक्ट। चाहे कोई भी केस है, सब में देख लो तुम मजा के। कुछ रटाया? हम बात करने जा रहे हैं, रटवा लेके खत्म करना चाहते हैं जल्दी जल्दी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। याद है वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता नहीं है। कहीं भी कहीं कि प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा, समझ जाना रियल ऑब्जेक्ट है भाई। बस प्लेन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो वर्चुअल होता कहते जब कन्वर्जिंग बीम गिरे तो मानते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है? वर्चुअल। समझाए थे प्लेन मिरर में। जैसे हम कहें कि भाई ये है हमारा मिरर, कनकेव मिरर, तो सर कनकेव मिरर है तो इस पर रे गिरेगा, और ये दो रे गिरे ऐसे तो कहेंगे सर ये कहीं यहां जाकर मिलता है। यदि मिरर ना होता तो ये जाकर यहां मिलता, यही बेचारा ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट है नहीं, ये बताया गया। ये कैसा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? वर्चुअल। और ये तभी होगा जब इसके पहले कोई लेंस हो या मिरर हो, जहां से रेज रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट होके आ रहा था और मिलने जा रहा था, लेकिन मिलने से पहले मिरर आ गया। तो इसको कहते हैं कन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट करे, तो उसको कहते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगा, जो है नहीं लेकिन अपीयर्ड हो रहा है। कब? जब कन्वर्जिंग बीम गिरेगा। किसी भी मिरर में कन्वर्जिंग बीम गिरा तो समझ जाओ उसका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। और उस साइड याद हमने बताया था प्लेन मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है, साइज तो इक्वल होगा ही। क्या बनता है? वर्चुअल। प्लेन मिरर याद करो, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जानते हो ये क्या करता है? ये देखो, तुमको देखो, यहां का रेज ऐसे वापस आएगा और ये रेज यहां से रिफ्लेक्ट होगा तो इधर कटेगा। ये जो है कनकेव मिरर, ये रियल ऑब्जेक्ट का, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग बीम गिरे दी, इंसिडेंट बीम कन्वर्जिंग हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, तो ये हमेशा याद रखिएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन कंपटीशन में 12th वाले रियल ऑब्जेक्ट पढ़ के खुश हो सकते हैं। रटवा चुके हैं। यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग बीम गिर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता नहीं है, कल्पना है, यदि कन्वर्जिंग बीम गिर रहा है तो हम कह रहे हैं जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका हमेशा कनकेव मिरर रियल इमेज बनाएगा, डिमनिश बनाएगा, पी और एफ के बीच बनाएगा। यहां पोल होगा तो यहां कहीं फोकस है, ये हमेशा पी और एफ के बीच बनाएगा। किसका इमेज? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कनकेव मिरर हमेशा रियल डिमनिश इमेज बनाएगा पी और एफ के बीच। और चूंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बन रहा है तो ये भी इरेक्ट ही रहने वाला है। तो कनकेव मिरर की बात सुनिए भाई। कनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट का कहानी तो पढ़ चुके, यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कन्वर्जेंट बीम गिर रहा है तो कनकेव मिरर हमेशा रियल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल डिमनिश इरेक्ट इमेज बनाएगा विच लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। क्लियर? कन्वेक्स मिरर में सावधान हो जाओ। अब ये याद रखना, कन्वेक्स मिरर में आप लोग ये ध्यान दे देना कि भाई सब कुछ इधर ही है, पोल इधर, फोकस इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, सब कुछ उल्टा हो गया यहां पर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट माने कन्वर्जिंग बीम, यदि कन्वर्जिंग बीम गिर रहा है एफ और सी के बीच में है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है,
तो इसका इमेज वर्चुअली बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा, लेकिन कहां बनेगा? सी और इनफाइनाइट के बीच। वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ में आया ना? कन्वर्जेंट बीम गिर रहा है, मतलब बन नहीं रहा, मिरर न होता तो वहीं जाकर इंसिडेंट बीम मिलता, वही ऑब्जेक्ट का काम करे। और जो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट यदि एफ और सी के बीच में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहां बनेगा? सी और इनफाइनाइट। इधर इमेज बनने का मतलब वर्चुअल इमेज है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज उल्टा होगा, रियल रियल इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल वर्चुअल भी इन्वर्टेड होता है। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज उल्टा बनता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी उल्टा ही बनता है। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी इरेक्ट बनेगा। याद करना आसान है, रियल रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल वर्चुअल इन्वर्टेड, रियल वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल रियल इरेक्ट। हाँ, यदि इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है, तो इसका इमेज वर्चुअल बनेगा, सी और इनफाइनाइट के बीच बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड क्यों बनेगा मालूम है? हमें बोला है जो पोल से दूर होगा वो बड़ा होगा। यदि ऑब्जेक्ट यहां पर है वर्चुअल तो इमेज कहां बनेगा? इधर। अभी बात वही चल रहा है, बस वहां पर रियल ऑब्जेक्ट के लिए था, यहां पर क्या है बात? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर में एफ और सी के बीच में है तो इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी से सी के बीच में। वर्चुअल ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो इमेज भी सी पर बनेगा। वर्चुअल का वर्चुअल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बनेगा, इक्वल साइज का बनेगा। अरे वर्चुअल ऑब्जेक्ट सी और इनफाइनाइट के बीच में है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इसका भी वर्चुअल इमेज बनेगा लेकिन सी और एफ के बीच बनेगा। एक बात ध्यान देना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का तो राजा यही है। जैसे रियल ऑब्जेक्ट का राजा कौन था? कनकेव। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का राजा ये है। ये कह रहा है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाने वाला केवल कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कनकेव मिरर तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वो हमेशा रियल डिमनिश बनाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल डिमनिश बनाता है, जबकि प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इक्वल बनाता है। तो यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है कि कनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल डिमनिश इमेज बनाता है, पी और एफ के बीच बनाएगा। इरेक्ट तो होगा ही, क्योंकि वर्चुअल का रियल बनेगा तो क्या रहेगा? इरेक्ट। रियल का वर्चुअल या वर्चुअल का रियल, इरेक्ट ही रहना है। आगे बढ़े। हाँ, क्या एक केस है जब कन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगा, लेकिन ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल मैग्नीफाइड बनाएगा। यह वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल मैग्नीफाइड जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच है। याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, केवल एक केस में छोड़ के, जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल मैग्नीफाइड बनाएगा। अब मजेदार बात सुनो फिर से। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाने वाले तीनों हैं। प्लेन मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है, इक्वल साइज का बनाता है। कनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हमेशा रियल इमेज बनाता है लेकिन डिमनिश बनाता है। केवल कन्वेक्स मिरर है, गया तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का राजा है। कन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, और कन्वेक्स मिरर में ही वो ताकत है जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए वो राजा है। तो रियल वर्चुअल का वर्चुअल बना सकता है और वर्चुअल का रियल। एकदम सीधा उल्टा है जो मैंने कनकेव में बोला था रियल के लिए, ठीक वैसा उल्टा यहां पर मैंने कन्वेक्स के लिए बोला वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। घबराओ नहीं, सब याद हो जाएगा। एक चीज बताइए, कन्वेक्स मिरर कौन है? ऐसा है मिरर जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना सकता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाने का ताकत
कन्वेक्स में। और रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाने का ताकत शुरू में तो याद हो जाएगा, नहीं भी चाहे तो मुख से निकलेगा, और जो लोग मुंह नीचे कर लेंगे कहां से निकलेगा? तो सुनो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाने का ताकत और रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाने का ताकत कदम हो गया कि नहीं आता? चलो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल मैग्नीफाइड बना कौन सकता है? मैग्नीफाइड भी बनाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, डिमिनिश भी बनाएगा, इक्वल भी बनाएगा। यदि वर्चुअल ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में है तो इमेज वर्चुअल बनेगा सी और इंफिनिटी के बीच। वर्चुअल ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज सी पर बनेगा इक्वल साइड का। वर्चुअल ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में है तो वर्चुअल इमेज एफ और सी के। ये समझ में आ रहा है कि नहीं सब बातें? अब बताओ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल मैग्नीफाइड इमेज कौन बना सकता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल मैग्नीफाइड इमेज कन्वेक्स मिरर। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल डिमिनिश इमेज कौन बना सकता है? कनकेव। कनकेव हर केस में बनाएगा। केवल एक ही बात, वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो रियल डिमिनिश बनाएगा पी और एफ के, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इक्वल साइज का इमेज कौन बना सकता है? इक्वल साइज का इमेज हमेशा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल, रियल का वर्चुअल एक ही लोग बनाने वाला है, एक मिरर। सब याद हुआ कि भूला गया? अब ये बताओ सब लोग, रियल ऑब्जेक्ट का राजा कौन? रियल ऑब्जेक्ट का रियल और वर्चुअल दोनों इमेज बनाने की ताकत किसके पास है? बस अंतर क्या है कि ये रियल ऑब्जेक्ट का जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीफाइड बनाएगा। और रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज तीनों तरह का मैग्नीफाइड, डिमिनिश और इक्वल साइज बनाने का ताकत भी। और कनकेव मिरर का दूसरी प्रॉपर्टी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कनकेव मिरर हमेशा रियल बनाएगा, डिमिनिश बनाएगा, पी और एफ के बीच बनाएगा। कन्वेक्स में आ जाओ। कन्वेक्स रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल डिमिनिश इमेज बनाता है पी और एफ के बीच। तो इसका राजा ये नहीं, ये हमेशा वर्चुअल बनाएगा, डिमिनिश बनाएगा, पी और एफ के बीच बनाएगा। लेकिन कन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का राजा है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में यदि ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में है तो यह बनाएगा रियल और मैग्नीफाइड बनाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल मैग्नीफाइड भी बना सकता है, लेकिन कब? जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच हो। हाँ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हर तरह का बनाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट यदि एफ और सी के बीच में है, एफ और सी के बीच में है तो इसका इमेज सी और इंफिनिटी के बीच बनेगा। सी पर है तो सी पर बनेगा, सी और इंफिनिटी के बीच में है तो सी और एफ के बीच बनेगा। कुछ याद हुआ? हाँ, अगले टर्न आएंगे तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? पूछेंगे। सब लोग घर से लिख के लाओगे क्या? ये पूरा स्टेटमेंट सब लिख के लाओगे। क्या क्या सुनाई दिया है? क्या सुनाई दिया है? पूरा लिख के लाओगे, तीनों पेयर की प्रॉपर्टी। और एक बात ध्यान देना, तीनों के केस में रियल का रियल हमेशा क्या रहेगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड देखना तो देखो किसका कौन सा इमेज बन रहा है। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना तो इन्वर्टेड बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा तो क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा तो इरेक्ट, और वर्चुअल का रियल तो इरेक्ट। याद करेंगे, रियल रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल वर्चुअल इन्वर्टेड, रियल वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल रियल। दैट्स ऑल।